जो ई रिक्शा होते हैं ना जी, वो जब अभी वाले तो पता नहीं कैसे होते हैं, पहले वाले को ना दोनों हाथों से जी, यूं तोड़ सकते थे आप। इतने हल्के होते थे। हाँ, और साधारण डील डॉल का आदमी मेरे जैसा उसे तोड़ चुका है गुस्से में कि उसको तोड़ दिया, फिर उसको पैसे भी दिए मैंने, बनवा लेना। पर क्यों तोड़ा? क्योंकि उसने मुझे इरिटेट कर दिया था बहुत ज्यादा। इनको ना इनर रोड्स की परमिट होती है, ये मेन सड़कों पे चलते हैं, और भी रॉन्ग साइड से वो कहीं भी चल सकते हैं। वो मान के चलते हैं कि मैं पैदल हूँ। मैं देख रहा था, मैं जब अपने बेटे को सुबह स्कूल के लिए छोड़ने जाता हूँ, लौट रहा होता हूँ, तो मैं तो रेड लाइट है तो सब लोग रुके हुए हैं, पर वो आया सामने से, वो चलता चला गया, उसको कोई परवाह नहीं है इसकी इनका एक कि रेड लाइट है क्या है। ऑटो जो होता है 3 पहिया वाला, ई रिक्शा भी वही है। इनकी एक बड़ी अच्छी खूबी होती है, ये सकरी सकरी जगह निकालते हैं, एक ही थ्योरी अपनाते हैं कि अगला चक्का घुस गया तो पिछल का निकले जाएगा। बिल्कुल, पहिया फंसाना बहुत जरूरी है। अगला पहिया अगर उसने फंसा दिया तो वो उसने रिजर्व कर ली जगह कि अब तो मैं ही निकलूंगा, नहीं मैं निकल जाऊंगा, निकल जाते हैं, निकल जाऊंगा। बिल्कुल, तो कमाल के ड्राइवर होते हैं ये चलाने वाले, इनको क्या ही कहा जाए। उनको मुख्य सड़कों पर नहीं चलने देना चाहिए, पर क्या ही करें, अब आज़ाद देश है। आप बोटानिकल गार्डन आइए सुबह सुबह, उधर से उनको दाएं बाएं इधर उधर, इवन फिल्म सिटी से बाहर निकलिए, अब तो अंदर के अलावा बाहर रोड पे भी खड़े रहते हैं, मेन रोड पे, तो गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत आती है। हाईवे है, पहले वो जो पाँव से चलाते हैं रिक्शा ना, वो चलाने की आदत थी, उन पे ट्रैफिक के नियम लागू नहीं होते थे क्योंकि उसमें इंजन नहीं था। तो ये अभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम हैं तो रिक्शा ही, इंजन ही लगा है, इसमें इंजन नहीं है, मतलब मोटर लगा है। अब वो जो साइकिल रिक्शा वाले थे, मतलब पैडल वाले, वो ई रिक्शा पे आ गए हैं। ई रिक्शा वाले साले ओला उबर पे चले गए हैं सारे के सारे, तो वो भी उसी तरीके से चलाते हैं। ओला जो चलाते हैं कई लोग, आपको लगेगा ऑटो वाला ही, आप पहचान सकते हैं उसके, गड्ढे में उछाल देना, हॉर्न छोड़ के गाड़ी का सब कुछ बज रहा होता है। तो पर मैं उस टॉपिक पे दोबारा बात करना चाहता हूँ, जो लोग निकल के वापस ट्रैफिक को करने लगते हैं, वो उनका वो बहुत इंटरेस्टिंग लोग होते हैं वो, और उस समाज में जो मेरे एक सेट, हाँ, एक बार मैंने बात की थी खलियर चाचा, मेरे कल्लन चाचा, हाँ, तो इधर उधर तो क्या है कि पेड़ गिर गया, एक बिजली खंभा गिर गया, तो डिपार्टमेंट वाले फटाफट उठा देते हैं। हम लोग की तरफ तो गिर गया तो है ही नहीं ना, जंगल में गिरा है। हाँ तो मिर्ज़ापुर वो जा रहे थे और मिंटो बस चलती थी जी, सुबह 4:30 बजे भोर, और आपको 11 बजे तक मिर्ज़ापुर पहुंचा देती थी। तब रोडें ख़राब थी, अब तो आप 3 घंटे मिर्ज़ापुर होते हैं। तो बारिश का दिन था, वो 2 दिन बाद पहुंचे थे। 2 दिन बाद? पूरे रास्ते में पेड़ गिरेगा, आंधी तूफान, तो पेड़ हटाना, काटना, चीरना, तो 2 दिन उनको लग गया पहुँचते, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये रोड जाम लगा, क्या वो पेड़ गिरा। तो उनको हर चीज़ का टेक्निक, इधर से उठाओ, उधर से हाथ डालो, ये कुल्हाड़ी से काट भी रहे हैं, पेड़ को अलग कर दिया, आगे बढ़े, पर दूठा और आगे गिरा हुआ, तो ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा था। तो मैंने कहा किस तरीके के ये लोग होते थे, लेकिन समाज के लिए अच्छे होते थे। तो उनको इस तरह के लोग, जो आप कह रहे डंडा लेके निकले, ऐसे लोग भी होते थे जो रोड की सफाई करते चलते थे। बिल्कुल, इनिशिएटिव तो ले, देखो उस पूरे जितने लोग फंसे हुए हैं, उसमें से एक आदमी डिसाइड करता है कि नहीं कुछ करना चाहिए, अब कुछ के बारे में कुछ करना चाहिए, बिल्कुल, तो फिर उतर के वो समाधान करने का प्रयास तो करता है। हीरोइज्म तो है उसमें। हाँ, लेकिन जो आप वाला कह रहे हो उसमें ज़्यादातर मैंने देखा है वो अपने ही लिए खड़ा होते हैं, उसको घंटा मतलब नहीं ट्रैफिक का, वो अपना, उसकी एक गाड़ी निकल गई जो पीछे फंसी थी, अपनी गाड़ी लेके निकल। और ये भी आप देखिए कि जो, यही तो नेताओं में हुआ ना, बिल्कुल, समाज को एक अगुवा मिलता था, लेकिन अब वो अपने बारे में ही सोच रहा है। वो अपनी गाड़ी निकाल के निकल जाएगा, उसे जहाँ जाना है, आप खड़े हैं ट्रैफिक में। और अब मेरे सुबह एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने बताया कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी सड़क, अपनी दुकान के आगे सामान इतना बढ़ा लेते हैं कि उनकी ही वजह से ट्रैफिक जाम लग रहा होता है, और फिर वही लोग अपनी दुकान से बाहर निकल के ट्रैफिक को कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं भाई देखो बड़े सही आदमी के ट्रैफिक करा रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं। बाइक में साइड व्यू मिरर जो होते हैं यूपी में ऐसे सटा देते थे, उल्टा होता है उनका, तो पता है क्या बोलते थे हम कि क्यों इसे देख, बोले देखने ऐसे लगता है नमस्ते कोई कर रहा है, मतलब ये सब भी दिमाग में उनके चलता। हाँ, तो उनको पता ही नहीं था ना कि ये मिरर क्यों आए हैं। अरे ये सब फालतू, ये क्या है, ये सौंदर्य प्रसाधन है। हाँ, मेरे भी घर में जैसे भाई वगैरह हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते, हम कि क्यों नहीं लगाते, गैस बनने लगता है पेट में, तो दिमाग में गैस बनने लगता है, लगाओ तो हम रहते हैं तो लगवाते हैं कि लगा। हमने 3 ताल में चर्चा करी है कि जो रेड लाइट होते हैं
जी। बहुत जगहों पे, बहुत शहरों में जब वो बन गए तो लोगों ने लगा कि ये ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया है। अच्छा लगता है, लाइट जलता हाँ, है, बत्ती पीला लाल कभी पीला, नीला, कभी हरा कभी लाल, बढ़िया है। मैंने बनारस में देखा है, अभी तो शायद अब काफी सुधर गया है। पहले मैं पहली बार इस तरह की बत्तियां मैंने बनारस में देखी, तो आपको यही लगा? तो मुझे लगा कि ये नहीं, मैं जानता था उसके बारे में, पर मैंने किसी को समझते नहीं देखा। लोग आ जा रहे थे, बत्तियां अपना काम कर रही थी, बदल रही थी कि लाल पीला फिर हरा हुई, पीला हरा हो रहा है। पर उसका असर सड़क की ट्रैफिक पे कुछ नहीं था। लोग अपने हिसाब से ही चल रहे थे। हाँ, लोगों ने कहा कि ठीक है, ये सड़क सूना लग रहा था, बीच में अच्छी लाइट लगा दी है, ये अच्छा है, माहौल बना हुआ है। हाँ, सौंदर्यीकरण जैसा मामला था। दिल्ली विल्ली में भी पहले, अभी तो खैर बदल गया चूंकि कैमरे आ गए हैं और तरह तरह के चालान के सिस्टम आ गए हैं। रेड लाइट पे भी लोग, रेड लाइट का मतलब था कि वहां पे पुलिस वाला भी होना चाहिए, सिर्फ लाइट काफी नहीं है। ये अच्छा है, सही बोला आपने, बिल्कुल सही बात। रेड लाइट तभी हम फॉलो करेंगे जब एक पुलिस वाला होगा। पुलिस वाला होगा। और पुलिस वालों ने जब ये देख लिया तो पुलिस वाले रेड लाइट से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे खड़े छुपते हैं। बिल्कुल सही बात यार वो बहुत अचानक से धप्पा करते हैं धप्पा करने के लिए। टर्न पे जो खड़े होते हैं ना, वो जान की बाजी लगाते हैं सीधा सीधा, क्योंकि उसमें ठोक भी सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन वो उसी के खड़े और रहेंगे। ठोक भी देगा तो उसकी पूरी तरह गलती नहीं है। आप छुपे थे, आप अचानक से सामने आए ना। जैसे मैं सभ्य आदमी हूँ, समाज के लिए सोचता हूँ, तो पता ही मैं अपने घर से आया तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी सर्विस लेन पे, ऑल्टो। एक दिन देखा तो मैं निकल गया, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं ऐसा। फिर दूसरे दिन भी ऑल्टो दिखी, मैंने कहा यार ये सस्पिशियस लग रहा है या कुछ बात हो सकती है। तो एक पुलिस वाला आगे खड़ा था, ट्रैफिक पुलिस। मैंने गाड़ी रोक करके मैंने कहा भाई साहब, ये गाड़ी मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ ऐसे ही खड़ी है। बोला हाँ वो मेरी है, मैं यहाँ ट्रैफिक खाली कराने के लिए खड़ा रहता हूँ। मैंने कहा सॉरी, अपना मैं भी निकल गया। पर ये है कि अगर कुछ संदिग्ध देखें हाँ तो जरूर पूछे, जरूर। ये भी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है आपकी। कोई गाड़ी खड़ी है 3 दिन से, क्या हो रहा है उसमें? मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा 2 दिन खड़ी थी, तीसरा दिन है, कोई पट फुटा है, हम निकल लें।